देश के अंदर जो युद्ध है वो हम परोक्ष रूप से कैसे युद्ध लड़ें कि हम वस्तुओं का बहिष्कार करें। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहे। और जितने भी मेरे साथीगण पहुंचा इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो मैं स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकारिणी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये प्रोग्राम हमारे अम्बेडकर विधानसभा में पहली बार रखा है। बाकी दिल्ली में तो पता लगा ही कि प्रोग्राम हो ही रहे हैं। तो साथियों, स्वदेशी जागरण मंच बहुत अच्छा काम कर रहा है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर इनकी शाखाएं हैं और इनका ये लोग काम कर रहे हैं। यानी ये चाइना से जो सामान आता है उसका बाइकाट करने के लिए मेन इनका मुद्दा है कि चाइना से जो है तकरीबन तो 10% ही रह गया होगा कि जो सारा जो है इन्होंने जो है बाइकाट हो गया है चाइना का, और कुछ है वो भी हो जाएगा। साथियों, आज कोरोना काल में काफी जो है वर्ल्ड ही पूरा ही जो है बड़ी बड़ी परेशानी जो रहा है। तो हमारे जो जितने भी आज उद्यमी आए हैं, व्यवसाय वाले आए हैं, दुकानदार आए हैं, तो एक व्यवसायी 25-30, 40-50 लोगों को जो है रोजगार दे रहे हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हम इनसे आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में ये और ज्यादा लोगों को रोजगार दें। प्रत्येक जिलों के अनुसार, विभाग के अनुसार हो रहे हैं। इस कार्यक्रम की हेतु यही रहा है कि जो बीच में कोरोना के समय में ये समाज की अपनी अर्थव्यवस्था के जो प्रभाव पड़ा है, उसी पीरियड के दौरान अपने बंधुओं को अपने देश हित के प्रति काम करने का भाव उसमें जगे। जैसे हमारे सैनिक सीमा के ऊपर में हमारी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं, इसी प्रकार से हमारे दत्तोपंत ठेकड़ी जी के द्वारा ये भाव पैदा करने का एक निश्चय लिया था कि स्वदेशी के माध्यम से कहीं विदेश में भी रहे तो भी हमारे को स्वदेश की भाव बने। जैसे हम घर से कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं तो वहाँ 2 दिन 4 दिन रहने के बाद ये हमारा भाव रहता है कि हम अपने घर वापस जाएं। ऐसे ही अपने जीवन को आगे बढ़ाते समय में, अपने कार्य को आगे बढ़ाते समय अपने देश हित में हमारा अपना श्रम जाए, हमारे देश के प्रति हमारा भाव जाए। उस भाव के लिए हम आज समाज के कार्यकर्ता बंधु उनको सम्मानित करने के लिए इस मंच के कार्यकर्ताओं ने एक आयोजन किया। उसके लिए हमारे जिले के सब कार्यकर्ता मिलकर के किया। मैं चाहूंगा कि आगे भी भविष्य में उस कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे और अपने स्वदेश की भावना से अपने समाज में, अपने देश में निर्मित वस्तुओं पर हम ध्यान देते हुए समाज की अर्थव्यवस्था को अच्छी बढ़ाएंगे। इस निमित्त हम आगे बढ़ेंगे। मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि हम सब देश के लिए, स्वदेशी के लिए जिएंगे और उसी के लिए आगे कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। अध्यक्ष राजेंद्र जी और जिनके मार्गदर्शन में हमारे जैसे बहुत सारे संगठन कार्य कर रहे हैं। इस क्षेत्र के मान्य विभाग कारवा संजय जी, प्रचारक मान्य सुबोध जी और इस जिले के जिला कारवा जी और उपस्थित साथी बंधुओं, कार्यक्रम प्रारंभ होने के बाद इस कार्यक्रम को अच्छे तरीके से संचालन कर रही बहन डॉक्टर सुनीता दहिया जी ने हम सबको इस कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य आपके बीच में रख दिया और इसकी सारी रूपरेखा चाहे नागर जी है, एडवोकेट वकील साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब है, इन सब ने हमारे बीच में थोड़ी थोड़ी रखी। 22 मार्च 2020
कभी पृथ्वी पर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनी और हमने ऐसा कभी नहीं देखा और ना ही सुना कि मनुष्य घर के अंदर हो गया और जानवर पिंजरे से बाहर हो गया। उसके कारण धीरे धीरे हम सबके सामने लगे और 22 मार्च को देश के अंदर लॉकडाउन लग जाता है। मानव जाति घर में बंद हो जाती है, पूरी सड़कें सुनसान हो जाती हैं। भारत देश संस्कृतियों वाला देश कहा जाता है, भाईचारे वाला देश कहा जाता है। भाई भाई आपस में मिलने में कतराने लगता है, दूर खड़े होकर बात करने में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ऐसी भीषण बीमारी इस भारत के अंदर आ जाती है। साथियों, इस कार्यक्रम में बुजुर्ग भी उपस्थित हैं और उनको हमसे ज्यादा ज्ञात है कि 1947 से पहले का जो भारत था वो गुलामी का भारत था, अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ। अनसमझ कारण अंग्रेज इस देश में केवल व्यापार के नाम पर हमारे बीच में आए थे। मैंने शुरू में आपको बताया कि हमारा भाईचारा संस्कृति भरा देश है। हम आधी रात को अपने भाई के साथ तो खड़े हैं, परंतु आवश्यकता पड़ती है तो अपने पड़ोसी के साथ भी उसके कष्ट में खड़े होने वाले हम पहले व्यक्ति हैं। उसके रिश्तेदार, उसके भाई बाद में आते हैं। विश्व के अंदर अन्य बहुत सारे देश हैं। कोई ये बताए कि कोई इंग्लैंड को पिताजी कहता हो या जापान को दादा कहता हो या किसी को किसी देश को और कुछ कहता हो, परंतु हमारे यहाँ भारत को माँ का दर्जा दिया हुआ है। यहाँ एक दूसरे से सम्मान से बात की जाती है। यह चाचा है, ताऊ है, ताया है, बुआ है, फूफा है, मौसा है। कोई विश्व के अन्य देशों में केवल 2 शब्दों से अलग कोई रिश्ता है तो कोई मुझे बता सकता है? वहां पर केवल अपने चाचा हो या दादा हो या कोई और हो, उसको अंकल और आंटी ही कहकर बुलाया। हम सबने उस समय की परिस्थिति के अनुसार इंग्लैंड जैसी कंपनी को भारत में व्यापार करने का मौका दिया और उसने चाय बेचने के नाम पर हमारे ऊपर राज कर लिया। तत्कालीन भारत को आजाद कराने के लिए उस समय के शहीद जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में सहयोग किया, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और इस देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी, जो एक बैरिस्टर थे। अगर वो चाहते मैं और मेरा परिवार अच्छा चले, अच्छी सुख सुविधाएं भोगे, तो वो अच्छी नौकरी कर अपने परिवार को चला सकते थे, परंतु उन्होंने इस देश को अपना परिवार माना, इस देश को अपना समाज माना। उस नौकरी को, उस काम को छोड़कर 2 मीटर की कपड़ा धोती पहनकर, भाई साहब ने जैसे बताया कि सूत के कपड़े को पहनकर इस देश को आजाद कराने के लिए घर से निकल गए। उस समय 1947 में ये देश आजाद हो गया। आजादी के बाद तत्कालीन नेताओं पर इस देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी आई और किस प्रकार के नेता थे वो हम सबको पता है। क्या सोच थी, क्या योजना थी। ये देश आगे बढ़ता चला गया, समय बीतता चला गया और देश में सरकार को चलाने के लिए नेताओं का सत्ता परिवर्तन होता गया। परंतु सन 1991 को इस देश के अंदर सुबोध जी जैसे एक राष्ट्र ऋषि, जिन्होंने चिंतन मंथन किया कि ये भारत जिस दिशा में जा रहा है, निश्चित रूप से ये आने वाली गुलामी की ओर आगे बढ़ रहा है। मेरा इस देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी है, तो मुझे इस समाज को जागृत करने के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। साथ सुबोध जी का मैंने केवल प्रचारक कह के परिचय कराया। आप लोग नहीं जानते होंगे कि प्रचारक की क्या भूमिका होती है।
प्रचारक वो व्यक्ति होता है जो शिक्षा पूरी करने के बाद अपने घर परिवार को त्याग कर हमारे समाज को, हमारे परिवार को परिवार मानता है और इस देश में कार्य करने के लिए पूरा जीवन लगा देता है। ऐसे ही राष्ट्रश्री ऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने इस देश के अंदर स्वदेशी जागरण मंच जैसे संगठन का निर्माण किया और उनसे इस देश को आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक देश की मजबूती हो, उस और काम करने के लिए इस संगठन में अन्य कार्यकर्ताओं को लगाया। विश्व के अन्य देशों के साथ सभी देशों में व्यापार अच्छा चले तो विश्व पटल पर एक संगठन बनाया गया जिसका नाम WTO दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर मेरे घर में कोई वस्तु होती है मैं दूसरे को देना चाहता हूं और दूसरे के कोई होती है तो वो भी मुझे लेनी पड़ेगी। इस प्रकार की संधि सभी देशों में बंधी और सभी देशों का उसके प्रति कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। व्यापार बढ़ने लगा। इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, रशिया, कनाडा, विभिन्न प्रकार के देश एक दूसरे के बीच में व्यापार करने लगे। परंतु मात्र 10 से 15 वर्ष पहले एक देश बहुत तेजी से उभर कर आता है। वो सभी देशों के काम को ठप कर देता है और हम सब, मैंने शुरू में कहा कि हम भाईचारा वाला, संस्कृति वाला देश है। हम सबको सहयोग साथ लेकर चलना चाहते हैं। हमने बाजार के अंदर उपलब्ध उसके सामान को खरीदना प्रारंभ किया साथ और सामान खरीदते खरीदते वो हमारे ऊपर, हमारे ही सैनिकों पर गोलियां चलाकर हमारे देश के अंदर कब्जा करने की ओर आगे बढ़ गया। वो देश है चाइना से। इस देश के अंदर एक साल में 12 महीनों के अंदर 24 से ज्यादा प्रकार के त्योहार बनाए जाते हैं। रक्षाबंधन, दिवाली, दशहरा, भैया दूज, गोवर्धन, जिस प्रकार के विभिन्न प्रकार के त्योहार यहाँ बनाए जाते हैं, उन त्योहारों को बनाने के लिए हम बाजारों में शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग करते 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 हम सस्ते के नाम पर चाइना का वस्तु खरीद लेते हैं। दिवाली हमारी होती है परंतु कमाई चाइना की होती है। रक्षाबंधन हमारा होता है, राखी चाइना की होती है। होली का त्योहार हमारा होता है, गुलाल चाइना का होता है सर। और इस देश में कहा गया, देखा गया कि बीमारी जिसका कोई तोड़ नहीं, वो भी चाइना ने हमारे देश के अंदर विश्व के अन्य देशों में दे दी। 22 मार्च से पहले इस देश के अंदर मास्क का नाम कोई नहीं था, पीपी किट का कोई नाम नहीं था, परंतु देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के समय देश को आत्मनिर्भर स्वावलंबन बनने के लिए हमारे को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 बार स्वदेशी पर जाने का आह्वान किया, आग्रह किया कि हम सबको स्वदेशी की ओर आगे बढ़ना चाहिए। अपने देश को आगे बढ़ाना है तो स्वदेशी वस्तुओं को खरीदना चाहिए। अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरे परिवार में कोई वस्तु खरीदी जाए तो वो स्वदेशी होनी चाहिए। मैं अपने परिवार को चलाता हूँ, मेरे घर में क्या आता है, क्या आना चाहिए, मैं तय करता हूँ। और हमारे बच्चे पढ़ाई पूरी करने के बाद जो हायर एजुकेशन में, कॉलेज, इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वो ब्रांड के नाम पर जूता पहनेंगे तो एडिडास का पहनेंगे, जीन्स पहनेंगे तो प्यूमा की पहनेंगे, शर्ट पहनेंगे तो नाइकी की पहनेंगे। और हम अपने पुत्र मोह में इतने ढल जाते हैं कि हम उसको, उस वस्तु को खरीदने का सहयोग करते हैं और उसको पैसा देते हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, ये ब्रांड प्यूमा, नाइकी, एडिडास, जिंदगी भर हम इस ब्रांड के नाम पर आगे बढ़ जाते हैं, परंतु मृत्यु के बाद अंतिम यात्रा पर हमारी चिता पर जो 4 मीटर का कपड़ा रखा जाता है वो इस देश का स्वदेशी कपड़ा होता है, कोई ब्रांडेड कोई कपड़ा नहीं होता। हम अपने घर के पास में जो आगे बढ़कर मॉलों में बड़े बड़े आपने इतनी मुश्किल परिस्थितियों में अपने आप को स्थापित किया।
इधर जी ये हमेशा से ही 50 साल कर्मचारियों को रोजगार देते रहे हैं और भारत से रोजगार का स्वदेशी जागरण मंच ने स्वदेशी स्वावलंबन अभियान में उद्यमिता सम्मान समारोह की जो कड़ी जोड़ी थी 25 मई से चालू किया था। आज हम पूरे दिल्ली में अलग अलग जिलों में इस तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं और जो मोदी जी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत लोकल टू वोकल तक ले जाने का आह्वान है उसमें उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। इस तरीके के कार्यक्रम देश भर में होने चाहिए। इस तरीके के कार्यक्रम पहली बार स्वदेशी जागरण मंच अपने बैनर तले करवा रहा है। ठीक है। अपने आप को स्थापित करते हुए इस देश को आगे जिन्होंने बढ़ाया उनका सम्मान हम सब के लिए गौरवान्वित है और इस देश को जिन्होंने चलाना है और जिस प्रकार की आज की परिस्थिति में अर्थव्यवस्था चल रही है आगे आने वाले समय में वही अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में इस प्रकार के रोजगार प्रारंभ करने वाले लोग एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं और अपने आधार पर इन लोगों ने व्यापार शुरू करा। समाज के अंदर एक अच्छे व्यापारी और अर्थ सजग जिन्होंने एक नहीं 5 नहीं 20-20 50-50 लोगों को रोजगार दिया, ऐसे लोगों को सम्मानित कर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और समाज के बीच में एक मिसाल देते हैं कि आप भी अगर स्वरोजगार प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से समाज आपके साथ खड़ा है, स्वदेशी जागरण मंच संगठन आपके साथ खड़ा है और भारत सरकार निश्चित रूप से आपका व्यापार बढ़ाने में हर संभव प्रयास कर रहा है। जिले में ये स्वदेशी जागरण मंच का जो कार्यक्रम करा है ये आप सभी के सहयोग से किया है और इस कार्यक्रम का हमारा मेन जो लक्ष्य है कि हमारे स्वदेशी जो वस्तु हैं उनको यूज करने के लिए है और विदेशी को बाहर भगाने के लिए है और मैं आप सबसे आशा करता हूं कि इस कार्य में आप सब हमारे सहयोग करेंगे। उसी के साथ धन्यवाद।